प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बेटा कि चार्ज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेट चार्ज ऑन फॉलोइंग, चार्ज ऑन फॉलोइंग। इसमें कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, उसी के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है जो दे रहा हूं। 44 Na of Al plus 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना चालू करिए। इसके बाद है आपका 4 मोल ऑफ NH4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ Cl माइनस। तो ये हमारा आ गया है ना। तो जो 44 Nm है Al प्लस 3 का, इसमें देखिए डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है 44 Na इंटू, यहां मोल दिया नहीं है, इसलिए हमको अलग से एवोगैड्रो नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ 44 Na है, हमने 44 Na यहां लिख दिया। बाकी एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए 3 इंटू 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये जो एवोगैड्रो नंबर है, इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये देता है 96500, मतलब 44 इंटू 3 इंटू 96500 कूलम, मतलब ये हो गया 1 फराडे। मतलब 44 इंटू 3 मिलके ये क्या हो गया बेटा, 44 इंटू 3 फराडे। अब इधर देखो 4 मोल ऑफ NH4 प्लस, 4 मोल NH4 प्लस में क्या हो जाएगा, देखो 4 मोल है ना, 4 Na कर दीजिए आप, और इंटू NH4 प्लस में 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 1 फराडे चार्ज आपको देगा, और मल्टीप्लाई करोगे अगर 4 से, ये आंसर नेट आपको क्या देगा, 4 फराडे। ठीक है, नेक्स्ट इधर आप आ जाओ। अगर 0.1 मोल है, 0.1 इंटू क्या Na, और एक पे एक निगेटिव चार्ज है, मतलब 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बाजू माइनस रहेगा, नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होके देगा 1 फराडे। टोटल हो गया ये 0.1 फराडे आंसर। ठीक है ना, ये 0.1 फराडे हो गया। आगे चलते हैं अब, और क्वेश्चन आप देखिए। इसमें बेटा 0.2 मोल, 0.2 मोल SO4 माइनस 2। और एक क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ PO4 माइनस 3। ये दोनों आप देख रहे हो ना, तो 0.2 मोल है, मतलब 0.2 इंटू Na, 0.2 इंटू Na, और SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। Na के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो वैल्यू देगा 1 फराडे। 0.2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, वैल्यू देगा 0.4। नेट आंसर हो जाएगा 0.4 फराडे। ये हो गया अपना आंसर। क्या आंसर हो गया, 0.4 फराडे। अब इसके बाद थोड़ा आगे आ जाइए, ये अपने को दिया हुआ है 3 मोल ऑफ PO4 माइनस 3, 3 मोल ऑफ
PO4 माइनस 3 है ना। देखो बेटा 3 है, 3 रख दिए, इस मोल के बदले में क्या आ गया Na, और इंटू PO4 पे चार्ज क्या है -3, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। नेट मिला के अगर बात किया जाए ये पूरा वैल्यू आ गया। अब Na के साथ मिलके ये जो आंसर देता है वो देता है कितना 1 फराडे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 फराडे। ये इसका आंसर हो गया बेटा 9 फराडे। ठीक है, ऐसे ही हमने चार्ज का कैलकुलेशन करना है। इस चीज का आप आंसर इसका आप ध्यान रखो। Na के साथ मिलके कितना दे दिया तो 9 फराडे दे दिया। ठीक है, इसके बाद जरा आप आगे देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखें। क्या कंसेप्ट, क्या क्राइटेरिया है। तो यहां आगे कंसेप्ट और भी दिया बेटा, और भी क्वेश्चन है कि 5 मोल ऑफ O-2, एक और क्वेश्चन है 15 मोल ऑफ N-3, एक और क्वेश्चन है 0.3 मोल ऑफ B+3। ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन तीनों को क्या करना है बेटा, चार्ज कैलकुलेट। अब जैसे ये 5 मोल है ना, 5 इंटू Na, मोल के बदले यहां Na लिख दिए, ऑफ O-2, O पे 2 निगेटिव चार्ज है बेटा, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। Na के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 96500 कूलम हो गया है ना बेटा, मतलब 1 फराडे हो गया। 5 2 जा आंसर हो गया बेटा 10 फराडे। ऐसे ही अपने को निकालना है 15 मोल ऑफ N-3, 15 मोल ऑफ N-3, 15 इंटू ये जो मोल है इसका वैल्यू कितना हो गया Na, और N पे बेटा 3 निगेटिव चार्ज है, मतलब 3 इंटू 1.6 10 का पावर -19 कूलम। Na के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ना ये वैल्यू हो गया 1 फराडे। 15 3 जा हो गया बेटा 45 फराडे। तो ये इसका आंसर है 15 3 जा 45 फराडे। अब इधर देखो 0.3 मोल ऑफ B+3 तो गया 0.3 इंटू Na +3 मतलब 3 इंटू 1.6 10 का पावर -19 कूलम। तो ये जो वैल्यू है ना 3 पॉजिटिव 3 ऐसा, इसके साथ मिलके ये भी देगा 1 फराडे। 0.33 जा कितना हो गया 0.9 फराडे। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना 0.9 फराडे। एग्जैक्टली बेटा ऐसी बस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, यूनिटरी मेथड लगाने हैं, पहले नंबर निकालना है, एक पे कितना चार्ज पड़ा हुआ वो लगाना है, आंसर में मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और भी लेकिन क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं 7-8 क्वेश्चन और करेंगे, बस कहानी खत्म। फटाफट बस करना है जरा बेटा, फटाफट 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 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 mg+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
0.2 मोल ऑफ Mg+2। फर्दर एक और क्वेश्चन है, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 के बाद है नहीं, Mg+2 नहीं, 0.2 मोल ऑफ PO4-3 और है 2Na मोल ऑफ, ये 0.2 मोल ऑफ PO4-3, फिर ये इधर है 2Na मोल ऑफ 2Na है यहाँ पे Mg+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 मोल ऑफ Fe+2। फर्दर एक और क्वेश्चन है, 3Na मोल ऑफ Fe+2। एक और क्वेश्चन है 10 मोल ऑफ Cr+3 ना, ये सारे हैं देखिए। तो अब यहाँ पे अपने को आंसर निकालना है। ये जो आप देख रहे हो 88 Mg+2, बेटा ये तो सिर्फ हमारा नंबर है ना, 88 मोल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप 88 Na मत करना, 88 Na करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो सिर्फ 88 रहेगा। और Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, वही होगा आंसर। या एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करना। यहाँ हो गया 0.2 मोल, द 0.2 Na इंटू PO4-3 है, तो यहाँ 3 निगेटिव चार्ज है, तो 3, तो ये जाएगा हमारा क्या 0.6, जो साथ में 1.6 10⁻⁻19 भी आ जाएगा, तो 3 2 जा 0.6 और ये वाला हो जाएगा बेटा 1 फराडे, तो ये 0.6 फराडे हो जाएगा। देखिए 2Na Mg+2 मतलब एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ बेटा Na के टर्म्स में, तो 2Na इंटू Mg+2 का वैल्यू 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब एवोगैड्रो नंबर के साथ मिलके ये वैल्यू देगा 1 फराडे, और 2 2 जा कितना देगा 4 फराडे। ठीक है, तो ये हमारा 4 फराडे हो गया। अब इधर है 3 मोल ऑफ Fe+2, 3 इंटू मोल में क्या आ गया Na, और Fe में कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां आ गया आपका Na, इसके साथ मल्टीप्लाई हो कितना देगा 1 फराडे, 3 2 जा कितना दे देगा 6 फराडे। ठीक है, Na इंटू दिस कितना दिया 1 फराडे, 3 2 जा क्या दिया 6 फराडे। अब उसके बाद आप यहां देखिए 3Na मोल ऑफ Fe+2, 3Na इंटू बेटा 3Na तो नंबर है ही, साथ ही साथ बाजू में जानवी ढूंढ रहे थे अभी आपको। ठीक है, 3Na मोल, मोल में क्या आ जाएगा आपका Na, 3Na मोल ऑफ Fe+2, 3Na इंटू Na, और इस पे देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इंटू 1.6
इंटू 10 का पावर -19 कूलम, है ना। ये Na के साथ मल्टीप्लाई होके 1 फराडे आंसर देगा। 3 2 जा 6 Na फराडे। ठीक है, कि Na के साथ ये मिल गया तो 1 फराडे हो गया, बाकी 3 2 जा 6 और साथ में Na फराडे। अब आगे ये जो क्वेश्चन है 10 मोल ऑफ Cr प्लस 3, 10 मोल ऑफ Cr प्लस 3। ठीक है, तो अपने लिखना 10 मोल का वैल्यू क्या, Na, 10 इंटू Na और Cr प्लस 3 मतलब क्या, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। Na में जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, ये आपको 1 फराडे दे देगा और 10 3 जा कितना हो गया 30 फराडे। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद और हमको 4-5 क्वेश्चन अभी करने हैं, और क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो इसको। 55 Al प्लस 3 है। फिर क्वेश्चन है बेटा 0.8 मोल ऑफ Al प्लस 3। फिर क्वेश्चन है 0.32 मोल ऑफ Ca प्लस 2। फिर क्वेश्चन है 0.032 मोल ऑफ Cl माइनस। इन 4 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए और यस लिख के सेंड करिए। सॉल्व करना है और आपको यस लिख के सेंड करना है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है बेटा, एंड आफ्टर आपको हमें सेंड करना है यस सर। सॉल्व हो जाने के बाद डन। ओके, तो अब यहां देखिए 55 है, ये सिर्फ मोल नहीं है। 55 इंटू एल पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इंटू 1.6 10 -19 कूलम, बस। तो ये यहां का आंसर हो गया। फिर आप यहां देखो 0.8 मोल ऑफ क्या है, एल प्लस 3 बेटा। 0.8 इंटू Na इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एवोगाड्रो नंबर के साथ मिलने के बाद ये वैल्यू 1 फराडे देगा। 0.83 जा 2.4 फराडे आंसर होगा हमारा। ठीक है, कितना 2.4 फराडे। अब यहां 0.32 मोल ऑफ Ca प्लस 2 है। 0.32
मोल में हो गया Na, Ca+2 में 2 इंटू 1.6 10 का पावर -19 कूलम। जब Na के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना देगा, 1 फराडे देगा। एंड 0.32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.64 फराडे। अब ये भी बेटा 0.032 है ना, 0.032 कर दो, मोल में Na मल्टीप्लाई कर दो, Cl माइनस में एक निगेटिव चार्ज है तो 1.6 10 का पावर -19 कूलम। Na के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये वैल्यू देगा 1 फराडे। 0.032 के साथ मल्टीप्लाई कितना देगा, 0.032 फराडे। दिस इज द फाइनल आंसर, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया बेटा हमारा 0.032 फराडे। ओके, ऐसे निकाल लिए। लास्ट का बेटा अब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक खत्म। तो क्या 0.032 मोल ऑफ S-2, 0.032 मोल ऑफ P-3। दोनों में चार्ज जरा निकालिए। तो जब आप चार्ज निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.032 इंटू Na, है ना, कि ये मोल दिया हुआ है ना बेटा, 0.032 इंटू Na इंटू इसके ऊपर क्या है, 2 निगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ये जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 फराडे देगा। 0.32 जा 0.064 फराडे। दिस इज फाइनल आंसर। अभी यहां पे आ जाइए, 0.032 मोल 0.032 मोल में क्या आ गया, 0.032 इंटू Na और इंटू 0.032 मोल में Na आ गया, इस पे चार्ज कितना -3, 3 इंटू 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई बेटा देगा कितना, 1 फराडे देगा और ये दे देगा 0.096 फराडे। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन किस चीज का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जरा ध्यान से देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सब्सटेंस होगा ना, हम मोल उसी पे लगाएंगे और हमें नंबर उसी का मिलेगा। जैसे सपोज फर्स्ट बोल रहा है कि ये 1 मोल X है, X का एटॉमिक नंबर Z,
और मास नंबर ए है। अब बोल रहा है कि एक कंटेनर में एक्स भरा हुआ है और ये एक्स क्या है बेटा, एटम है। तो हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है, नंबर निकालना है। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो फिर इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इनके नंबर को फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब कंटेनर में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन होता ना तो हम मोल कंसेप्ट लगा के कैलकुलेट करते। जब कंटेनर पे डायरेक्टली प्रोटॉन होता ना तो हम मोल कंसेप्ट लगा के कैलकुलेट करते। जब कंटेनर में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन होता ना तो डायरेक्ट हम मोल कंसेप्ट लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करते। लेकिन यहां जो कंटेनर आपको दिख रहा है, इस कंटेनर में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही है। यहां पे है बेटा डायरेक्टली एटम। तो हमें मोल कंसेप्ट लगाना है एटम के ऊपर। अब आप देखो यहां पे ये 1 मोल एक्स दिया हुआ है ना, तो हम इस बार मोल कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, पर किस पे अप्लाई कर रहे हैं बेटा? एक्स के ऊपर। और ये एक्स है क्या? एटम। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जैसे बोला बेटा 1 दर्जन कॉपी, नोटबुक जो भी आप बोलते हो, ठीक है, 1 दर्जन नोटबुक है और 1 दर्जन बेटा पेज है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। 1 दर्जन पेज मीन व्हाट? 12 पेज। 1 दर्जन कॉपी मीन्स व्हाट? 12 कॉपी। 12 कॉपी माने बेटा कितना पेज हो गया? मान लो 1 कॉपी में पेज है 178, तो टोटल क्या हो गया? 12 इंटू 178। ऐसे यूनिटरी मेथड आके निकाल लिए। तो बस वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात समझ लो कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही प्रेजेंट रहता है ना? या किसी भी आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इधर आप देखो, ये एक एटम है एक्स, और ये एटम एक्स जो है ये कितना है? 1 मोल है। तो 1 मोल एटम एक्स है। तो आपको बता दे बेटा कि जिस कंटेनर में एक्स भरा हुआ है ना, उसमें बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एटम एक्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। तो मतलब हम इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ये हुआ कि अगर मैं बात करूं 1 मोल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मतलब Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया बेटा। कौन? एक्स। मतलब नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? Na। अब एक बात यहां समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जिसका फॉर्मूला बताए है ना कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड, प्रोटॉन इक्वल टू जेड, न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, ऐसे हम निकालते हैं। अब देखिए, अगर हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहां एकदम प्यार से यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एटम। तो ये हमारा निकल गया बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इस बार हमने मोल कंसेप्ट एटम पे लगाया, पर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन के लिए हमने यूज किया यूनिटरी मेथड। तो इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन तो हो गया,
बट डायरेक्टली मोल कंसेप्ट लगा के नहीं हुआ बेटा। इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हुआ लेकिन बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। पहले हमने कैलकुलेट करा इलेक्ट्रॉन का नंबर, सॉरी एटम का नंबर, बाद में हो। फिर वैसे ही बेटा अगर आपको टोटल प्रोटॉन निकालना है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम है ना, इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम। दूसरी चीज है बेटा, यहां फॉर्मूला जैसे हमने लगा दे तो 1 मोल हमारे पास है, कितना हो गया Na, और प्रोटॉन भी Z के बराबर, तो टोटल प्रोटॉन निकल गया यहां पे, ठीक है ना। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं टोटल न्यूट्रॉन का, टोटल न्यूट्रॉन का, तो टोटल न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ एटम इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, ठीक है। ये हो गया हमारा। जैसे यहां निकालेंगे कैसे बेटा, न्यूट्रॉन था A माइनस Z के बाद, तो क्या करेंगे? टोटल न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एटम Na इंटू A माइनस Z, हो गया बस, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे बस। वैसे बेटा मान लो अगर ये आयन है, X पे प्लस Y है, इलेक्ट्रॉन होगा Z माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन होगा Z, न्यूट्रॉन होगा A माइनस Z, ऐसे निकाल लेंगे। और ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ X प्लस Y, पहले निकाल लो नंबर ऑफ X प्लस Y इज इक्वल टू क्या, Na। तो मतलब ये 1 मोल दिया है बेटा किसका, X प्लस Y का, तो नंबर ऑफ ये आयन निकलेगा कितना, Na के बराबर। तो नंबर ऑफ जो आयन है ये Na के बराबर हो गए। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ X प्लस वाई इज इक्वल टू Na। अब ऐसे ही अगर बोला बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल नंबर ऑफ आयन इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन वन आयन। तो जैसे यहां पे कितना आयन है, Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और इंटू Z माइनस वाई। दूसरा बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो Na इंटू, फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन आयन, Na इंटू क्या, Z। तो ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर थोड़ा आगे आ जाइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, क्या हो जाएगा ये, नंबर ऑफ आयन इंटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन। तो ऐसे निकल जाएगा बेटा ये कैटायन। अगर मान लो ऐसे एनायन है x का पावर माइनस वाई, इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लो Z प्लस वाई, प्रोटॉन तो Z, न्यूट्रॉन तो A माइनस Z। बाकी बात अगर करें इधर कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ x माइनस वाई इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन, ये हो गया नंबर इंटू Z प्लस वाई। टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ anion इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन anion। टोटल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एनायन इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एनायन, तो ये निकल गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन। तो बेटा ये तो हमने आपको बता दिया पूरा मेथड। तो पहले मुझे ये बताओ मेथड सबको समझ में आ गया या नहीं आया? मेथड क्लियर हो गया सभी को? अगर मेथड क्लियर हो गया फिर मैं आगे जाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंट टाइप के। जानवी आज क्यों नहीं आए थे बेटा आज क्लास आप? जानवी काहे नहीं आए आज क्लास? 1 मोल ऑफ Na 11 और 23 है ना? तबियत खराब है क्या? अरे यार ये सोडियम जो है इसका Z दिया 11 और A दिया 23, तो Z11 A23, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। पहले ये साइड में निकाल लो बेटा, है ना, दिमाग में लिखने की जरूरत ना है इतना बेटे। अगर Z11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 हो गया, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 11। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो 1 मोल ऑफ सोडियम, मतलब ये मोल तो है पर किसका है बेटा? सोडियम का है। तो मोल कंसेप्ट किस पे लगाएंगे बेटा? सोडियम पे लगाएंगे। जरा यहां देखो बेटे, यहां देखो, अगर 1 मोल सोडियम है ना तो सीधा कर देंगे कि नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या? 1 इंटू Na, मतलब Na के बराबर, ये नंबर निकल गया। अब अगर आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, समझ रहे हो? मतलब बेटा ये एक सोडियम है ना, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन। तो जितना सोडियम होगा सबके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए नंबर हो गया Na के बराबर और इंटू 11, इसलिए हो गया 11 Na। टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू, तो बुखार का दवाई वगैरह लिए जानवी की नहीं लिए? दवाई वगैरह ले लो बेटा और आराम करो, नहीं तो लेक्चर मत देखो अगर दिक्कत है। टोटल प्रोटॉन जो है बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। टोटल प्रोटॉन हो जाए कितना आपका? Na इंटू 11, ये कितना हो गया? 11 Na। कैसे? नंबर ऑफ एटम इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन वन एटम, इसीलिए ये हो गया 11 Na। और अगर टोटल न्यूट्रॉन का बात करें, और आपके साथ रहती ना एकता, क्या नाम है, एकता नाम है ना, या श्वेता? वो भी नहीं आई थी आज। Na इंटू क्या कर देंगे? 12, तो ये क्या हो गया हमारा? 12 Na। तो ये आ गया 11 Na इलेक्ट्रॉन, 11 Na प्रोटॉन, और 12 Na आ गया बेटा न्यूट्रॉन। सर बाइक लेके जाइए ना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 Na आ गया, टोटल प्रोटॉन भी 11 Na आ गया, और टोटल न्यूट्रॉन जो है, टोटल न्यूट्रॉन ये कितना आ गया? 12 Na। बेटा ये हमारा निकल गया वैल्यू इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। समझता है का बेटा? समझला का नहीं? क्योंकि बेटा एकदम डायरेक्ट क्या आ गया, पहले तो नंबर निकाल लिया हमने Na और बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 11, यहाँ पे Na इंटू 11, Na इंटू 12, तो ये निकल गया। अच्छा हम अगर चाहे तो इसको मोल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? Na इज इक्वल टू क्या? मोल, हो जाएगा 11 Na, मतलब क्या? 11 मोल, ये भी 11 मोल और ये 12 मोल। ऐसा 11 Na मतलब 11 मोल इलेक्ट्रॉन, ये भी 11 मोल प्रोटॉन और ये 12 मोल प्रोटॉन। ऐसे होगा बेटा, ठीक है ना? ऐसा हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। चलिए भी क्वेश्चन देते हैं, आप जरा धड़ 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 सॉल्व करो बेटा। 5 मोल मैग्नीशियम Z12 A24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी आपने मेडिसिन लिया कि नहीं बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मोल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मोल कार्बन 6 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 मोल ऑक्सीजन 8 और 16। समझे? इतना पहले बनाओ, इतना बनाओ पहले। एक और है कैल्शियम 20 और 40। चलिए फटाफट 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 करो। तानिया डन बेटा, गजब। चलो डन हो गया सभी का। जानवी को भी डन हो गया, साइना का भी डन हो गया, श्वेता का भी डन हो गया, भक्ति का भी डन हो गया। चलो बेटा सॉल्व करता हूं भैया ना इनको। अब देखो मैच करना पहले है ना।
और बाद में बताना कितने राइट हुए आपके। ठीक है बेटू। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5 मोल। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मोल, 5 मोल of magnesium (1224). तो Z12 है, A24 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन भी 12 है ना, ऐसा। अब बेटा ये जो है कि अगर यहां पे आपने टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है या टोटल प्रोटॉन या टोटल न्यूट्रॉन, तो देखो पहले नंबर निकालना पड़ेगा। ये जो मैग्नीशियम है वो 5 मोल है, मतलब नंबर वाइज ये कितना हो गया 5Na। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Mg मतलब 5Na इंटू 5Na इंटू एक पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 12, 12 मतलब हो गया 60Na। ठीक है। इसके बाद आप देखो टोटल प्रोटॉन में 5Na इंटू 12, ये भी 60Na। टोटल न्यूट्रॉन में 5Na इंटू 12, ये भी 60 न्यूट्रॉन। बेटा अगर इस नंबर को हम चाहें तो मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 60Na को लिख सकते हैं 60 मोल, इसको भी लिख सकते हैं 60 मोल, इसको भी लिख सकते हैं 60 मोल। तो ये 60 मोल हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, जो भी है सभी के सभी एकदम 60 मोल 60 मोल 60 मोल। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा अभी। अच्छा ये मोल हमने कैसे लिखा ये समझने में आ रहा होगा दिक्कत। तो देखो बेटा ये जो Na है ये मोल का वैल्यू है ना, तो हम इसके बदले मोल भी तो ला के लिख सकते हैं ना। तो देखो 5 मोल मैग्नीशियम के अंदर 60 मोल इलेक्ट्रॉन है, 60 मोल प्रोटॉन है और 60 मोल न्यूट्रॉन है, ये चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है 15 मोल, ये इसमें था एल्युमिनियम 13 और 27। इसमें जरा देखिए 15 मोल मतलब पहले अगर नंबर निकालोगे बेटा किसका नंबर निकलेगा, एल्युमिनियम का। 15 इंटू मोल के बदले क्या लग दोगे Na, ये निकल गया बेटा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन 13 है बेटा, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14। कैसे सर, Z13 A माइनस Z14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया नंबर 15 Na इंटू इलेक्ट्रॉन परसेंटेज 1 मतलब 13। 15 Na इंटू 13 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा बेटे, ऐसे ही हो जाएगा 15 Na इंटू 13। फिर टोटल न्यूट्रॉन अगर बात करें ये भी जाएगा 15 Na इंटू 14। क्या राइट है आप सबका, जलवा बिखेर रहे हो, बिल्कुल राइट है, राइट है, राइट है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 मोल एल्यूमिनियम। फिर यहां भी वही करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन। यहां पे कितना हो जाएगा 1.5 इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन परसेंटेज एल्यूमिनियम कितना है 13, ये आ गया। यहां भी 1.5 Na इंटू 13, यहां भी 1.5 Na इंटू 14। तो यहां तीनों का पूरा आंसर आ गया, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ठीक है बेटा, तो ये तरीका हो गया हमारा कंसेप्ट को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ऐसे दिया था 15 एल्युमिनियम। बेटा यहाँ मोल वोल कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट सिर्फ 15 है, इसलिए 15 लिखिए और डायरेक्ट टोटल इलेक्ट्रॉन कैसा 15 इंटू 13, टोटल प्रोटॉन क्या हो जाएगा 15 इंटू 13 और टोटल न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 15 इंटू 14। कैसे सर? कि एल्युमिनियम का Z 13 है, S 27 है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ, है ना। टेन मोल कार्बन है ना बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा 10 Na इंटू 6, 10 मोल 10 Na इंटू 6। टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10 Na इंटू 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 Na इंटू 6। कैसे बेटा? 10 मोल से ये नंबर निकल गया ना, 10 इंटू Na नंबर ऑफ कार्बन, एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन है 6, तो ये निकल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा और नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। ये वाला देखो, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन 8 और 16, इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8, 16 में 8 गया तो 8 आ गया। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे बेटे, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो पहले तो 2.5 मोल है तो इससे नंबर निकाल लो, 2.5 Na इंटू क्या 8, ऐसे निकल जाएगा। टोटल प्रोटॉन क्या हो जाएगा 2.5 Na इंटू क्या 8, टोटल न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 2.5 Na इंटू क्या 8, ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल गया पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन। ये जो आप देख रहे हो ये हो गया बेटा हमारा टोटल प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन का वैल्यू। इस हिसाब से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 0.3 मोल कैल्शियम, 0.3 मोल कैल्शियम 2040। ठीक है, अब आप इधर देखो 0.3 मोल में 0.3 इंटू Na कर दिए तो नंबर निकल गया, है ना। और अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो 0.3 Na और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20, टोटल प्रोटॉन निकालना चाह रहे हो 0.3 Na इंटू 20, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ Z के बराबर, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20, है ना। 40 माइनस 20 20 ही ना होगा। 0.3 Na इंटू 20, टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 0.3 Na इंटू 20, सभी का निकल गया। टोटल इलेक्ट्रॉन हो, टोटल प्रोटॉन हो, टोटल न्यूट्रॉन हो, जो भी निकाले एग्जैक्ट। बेटा ये वाला देखो 20 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 6 Na, मतलब क्या 6 मोल। तो यहां तक तो हो गया बेटा, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनको करना पड़ेगा सॉल्व, कि आज हमने क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन कराया था, वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहां तक आपको करा दिए कि 2 Na एटम ऑफ पोटासियम 1939, सॉल्व करिए जरा इसको। फिर है 100
हीलियम 2 और 4। फिर है बेटा 200 मोल लिथियम, 3 और 7। फिर है 1.5 मोल आयरन, 2656। फिर है बेटा 3 मोल फिर है 0.1 मोल 1632। फिर है 0.01 मोल क्लोरीन 1735। इतने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो बेटा। 1 2 3 4 5 6। फास्ट एकदम करिए, लेकिन फास्ट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। डन, ओके, वेरी गुड एवरीवन। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इन क्वेश्चन को एकदम फास्ट में। तो बेटा क्वेश्चन ये है जो आपका पोटासियम वाला कि 2Na एटम ऑफ 2Na एटम ऑफ पोटासियम
1913 है। तो देखो बेटा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2Na इंटू 19। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2Na इंटू 19 और ये भी 2Na इंटू 20 होगा ना बेटा। क्यों भाई कि ये डायरेक्ट नंबर है पोटासियम का और इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन 19 हो गया, प्रोटॉन भी 19, बट न्यूट्रॉन क्या होगा 39 माइनस 19 मतलब क्या 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूं। 100 है बेटा हीलियम, ठीक है 2 और 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 100 इंटू 2। टोटल प्रोटॉन भी बेटा 100 इंटू 2। टोटल न्यूट्रॉन हो गया 100 इंटू, कैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है बेटा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 मोल ऑफ लिथियम 3 और 7, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 200 Na इंटू 3। टोटल प्रोटॉन 200 Na इंटू ये भी हो जाएगा 3। टोटल न्यूट्रॉन 200 Na इंटू 4, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन 7 माइनस 3 क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 मोल आयरन 26 और 56, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है ये 1.5 Na इंटू 26, है ना, इलेक्ट्रॉन 26 हो जाएगा। प्रोटॉन भी ऐसे हो जाएगा बेटा, टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.5 Na इंटू क्या 26 और टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 1.5 Na इंटू क्या 30, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर 56 है बेटा, उसमें 26 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 30। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखिए, और ये 3 मोल फास्फोरस 1531, तो यहां से अगर आप निकालोगे टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, तो बेटा एकदम सिंपल है 3 इंटू क्या कर देंगे आप Na इंटू 15 हो गया आंसर। यहां भी 3 इंटू Na इंटू 15 हो गया आंसर। 3 इंटू Na इंटू 16 हो गया आंसर। तो ये आपका निकल गया टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन, ठीक है ना। फिर इसके आगे अगर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा अपना 0.1 मोल सल्फर, है ना, 1 मोल 1632, तो यहां पे हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 0.1 Na इंटू 16, टोटल प्रोटॉन 0.1 Na इंटू 16, टोटल न्यूट्रॉन 0.1 Na इंटू 16,
देखो एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन एक में 16 हो गया, प्रोटॉन भी 16 और न्यूट्रॉन क्या होगा 32 माइनस 3 मतलब 16। टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, ये हमारा निकल गया है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, टोटल प्रोटॉन का वैल्यू, टोटल न्यूट्रॉन का वैल्यू। तो ये हमारा तरीका। बाकी पॉइंट 1 से एन मल्टीप्लाई करके ऐसे हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 0.001 मोल ऑफ क्लोरीन 17 एंड 35। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन हो गया बेटा 18। ठीक है, तो अब यहां से हमने निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल न्यूट्रॉन जो भी है ना। कितना हो जाएगा 0.01 Na इंटू क्या 17, यहां भी सेम 0.001 इंटू Na इंटू 18। ये सारे प्रॉब्लम हो गए बेटा सॉल्व, है ना। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और अभी आपको दे रहा हूं, इनको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां भी कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 10 मोल Al प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2, 10 Al प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 3, 10 Na Al प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ S माइनस 2। ये निकालो बेटा। बाकी ए और जेड एल्यूमिनियम का बता दिए ना 13 और 27, सल्फर का 16 और 32 बताया ना बेटा, बताया ना बिल्कुल। चलिए निकालिए इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फटाफट। सॉल्व हो गया क्या बेटा जानवी?
साइनू हो गया बेटा, साइनू। श्वेता, एकता, एकती, भक्ति, तानिया, बोलो बेटा। हो गया। चलो अब बहुत जल्द लेक्चर ओवर करेंगे, हो गया टाइम। ये देखो यहां पे देखो, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, 13 माइनस 3 कर देंगे, प्रोटॉन तो हो जाएगा 13 और न्यूट्रॉन 14, ऐसा टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा 10 इंटू क्या, Na इंटू क्या 10 नंबर, और ये 10 ऐसे, और ये बेटा ऐसा हो जाएगा, टोटल प्रोटॉन भी ऐसे निकाल लेना। तो ऐसे ही बच्चों आप लोगों ने सॉल्व किया ना, 10 Na और इंटू 13, टोटल न्यूट्रॉन 10 Na इंटू 14। इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया ना बेटा, ये आपने इस तरीके से सॉल्व किया है ना, मुझे बताओ यस और नो। सॉल्व करके बताऊं या आपको समझ में आ गया? इसमें थोड़े और क्वेश्चन है, इसको लिख लो, इसको घर पे कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ना ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको घर पे सॉल्व कर लेना, ओके बेटा। चलो आज की लेक्चर यही करते हैं ओवर बेटा। अभी मैं और पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग गई है यार, अभी कोचिंग में ही बैठा हूँ, क्योंकि जाऊंगा खाना वाना खाने थोड़ा। चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।